Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. How are you all? I hope you will be fine, inshallah. So in today's lecture, we will discuss about the air masses and their types. Also, we will discuss about the cyclones, anticyclones, how they are formed, and also weather conditions of the cyclones and anticyclones. Moreover, we come to know about the fronts and their types, and also we will discuss about the how tornadoes are formed on the earth. सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, हम एयर मैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एयर मैसेज मींस हवाई इज्साम कि दुनिया में जो एयर मैसेज पाए जाती हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। देन हमने देख लेना है गर्दबात और मुनकलिब गर्दबात के बारे में, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के बारे में। हम ये भी जान लेंगे कि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, और जब ये बनते हैं तो उस टाइम वेदर कंडीशंस क्या चल रही होती हैं। देन फ्रंट्स यानी कि महाज, फ्रंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मोर ओवर फ्रंट्स की टाइप्स के बारे में, लाइक गर्म महाज है, वार्म फ्रंट है तो क्या कैसे जनरेट होगा, कोल्ड फ्रंट है तो कैसे जनरेट होगा। एट लास्ट हम डिस्कस कर लेंगे टॉर्नेडोज़ के बारे में कि टॉर्नेडोज़ कैसे बनते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हैं इनके। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन अबाउट दी एयर मैसेज या हवाई इज्साम, ये क्या होते हैं। अगर हम पूरी दुनिया में देखें, जब मैंने आपको विंड टाइप्स पढ़ाई थी तो मैंने विंड टाइप्स में भी आपको बताया था कि पूरी दुनिया में जो हवा है, कुछ तो बेसिकली परमानेंट विंड्स हैं, ठीक है, वो क्या है कि एक ही सेम डायरेक्शन में चलती हैं। कुछ क्या है, लोकल विंड्स हैं। इट्स ऑब्वियस लोकल विंड्स हर इलाके की डिफरेंट होती हैं। आज बात करते हैं हवाई इज्साम के बारे में, एयर मैसेज के बारे में। एयर मैसेज बेसिकली हवा का वो ज़ख़ीरा होता है जो एक ही मखसूस एरिया पर लाए करता है, वो एक मखसूस एरिया से बाहर नहीं जाता। इसे कहते हैं एयर मैसेज। सो बेसिकली एयर मैसेज इज़ दी एयर विच ऑलवेज फॉर्म्ड इन दी स्पेसिफिक रीजन, यानी कि एयर मैस क्या है, हवा का एक ऐसा एरिया जो कि एक सिर्फ मखसूस सतह के ऊपर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इक्वेटोरियल एयर मैसेज की, तो जो इक्वेटोरियल एयर मैसेज हैं वो सिर्फ इक्वेटर के ऊपर होंगे। इसी तरह अगर हम पोलर एयर मैसेज की बात कर लेते हैं, तो जो पोलर एयर मैसेज हैं वो सिर्फ पोलर एरियाज़ के ऊपर ही होते हैं। तो हिंस प्रूव्ड के एयर मैसेज ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक मखसूस जगह पर पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर मैसेज, यानी कि जो हवाई इज्साम है इनकी कितनी टाइप्स हैं। एक बात याद रखने वाली है, ये जो एयर मैसेज हैं ये यूजुअली 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कवर करते हैं, यानी कि ये बहुत थोड़े एरिया को कवर नहीं करेंगे। अगर हम एयर मैसेज की टाइप देखें तो बेसिकली जो बेसिक एयर मैसेज की टाइप्स हैं या हवाई इज्साम की टाइप्स हैं वो 4 हैं। अब वो 4 टाइप्स कौन सी हैं, आर्कटिक, सेकंड है ट्रॉपिकल, थर्ड है पोलर, और उसके बाद है इक्वेटोरियल जिसे कहते हैं इस्तवाई। अच्छा, इट्स ऑब्वियस जो आर्कटिक एयर मास है वो आर्कटिक रीजन में पाया जाएगा। अब आर्कटिक रीजन में एक एयर मास हवाई इज्साम पाया जा रहा है। आर्कटिक रीजन जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्ड रीजन है, तो इट्स ऑब्वियस ये एयर मास भी कोल्ड होगा। आर्कटिक रीजन में कोई भी चीज़ पाई जा रही है वो हम उसकी एक्सपेक्टेशन वार्म तो नहीं रख सकते, हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो वार्म है। देन आ जाते हैं ट्रॉपिकल एयर मैसेज। ट्रॉपिकल एयर मैसेज यूजुअली लो लैटिट्यूड एरियाज़ में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या होगी, ये मॉडरेटली वार्म होगा। मॉडरेटली वार्म मीन्स कि कंप्लीट वार्म नहीं है, बिकॉज ये इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है, तो दैट्स वाई ये माइल्ड है, ठीक है। माइल्ड मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रीम कोल्ड, बट क्या है कि गर्म भी नहीं है। मॉडरेट क्या होती है, जो चीज़ एक नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त सर्द भी नहीं है, कम भी नहीं है, एक मॉडरेट जगह पर एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद आ रही है पोलर एयर मास। आई नो डियर स्टूडेंट्स यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। पोलर एरियाज है जो कुतबी इलाके हैं। अब जो कुतबी इलाके हैं वो भी कोल्ड रीजन्स में शुमार होते हैं, कुतबी इलाके कभी भी वार्म रीजन्स में नहीं आते। तो जो पोलर एयर मैस है, पोलर एयर मैसेज यूजुअली हाई लैटिट्यूड्स पर पाए जाते हैं एंड इट्स ऑब्वियस ये कोल्ड एयर मैसेज होते हैं। लास्ट वन एयर मैस आ रहा है इक्वेटोरियल एयर मैस। इक्वेटोरियल रीजन, इस्तवाई रीजन दुनिया का गर्म तरीन खिता कहलाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो ख़िता मौजूद है, गर्म तरीन दुनिया का ख़िता। गर्म तरीन क्यों है, बिकॉज़ यहाँ पर सारा साल सूरज की शुआएँ डायरेक्ट पड़ती हैं। जब सूरज की शुआएँ डायरेक्ट पड़ती हैं तो उसका शुमार दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में होता है। तो यहाँ पर जो एयर मैस बनेगा, एयर मैस इट्स ऑब्वियस
गर्म बनेगा। सो बेसिकली ये डिस्कस हो गया एयर मैसेज के बारे में, और एयर मैसेज के साथ ही हमने डिस्कस कर ली इसकी 4 टाइप्स। अच्छा, हमने डिस्कस की जो बेसिक मेजर 4 टाइप्स हैं। उसके बाद डिफरेंट और भी एयर मैसेज की टाइप्स होती हैं, बट क्या है वो डिटेल्स में चली जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फोकस है बेसिक पे। अगर इनकी डिटेल हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर में इनकी फर्दर मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कशन कर लेंगे, बट आज क्या है, आज हमारा फोकस है बेसिक पर। सो बेसिक एयर मैसेज की टाइप्स ये हैं। अच्छा, एयर मैसेज के टाइप्स के बाद हम आ जाते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि साइक्लोन क्या है एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन जिसे कहते हैं गर्दबाद, एंटी साइक्लोन जिसे कहा जाता है मुनकलिब गर्दबाद। अच्छा, जो हवा है ना, हवा हमेशा जो मूव करती है, हवा के ना मूव करने की एक डायरेक्शन है। दुनिया में जितनी भी जहाँ पर भी हवा चल रही है, हवा क्या है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। यूजुअली एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है कि हवा ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करती है। विंड ऑलवेज मूव्स टू दी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू दी लो प्रेशर एरिया। जहाँ पर भी हवा का लो प्रेशर बनेगा, वहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर से हवा मूव करना शुरू कर देगी लो प्रेशर की तरफ। अच्छा, अब अगर हम साइक्लोन में देखें तो बेसिकली साइक्लोन में भी यही फिनोमेना है। साइक्लोन में भी बेसिकली यही चीज़ आ रही है। साइक्लोन बनता कैसे है? इन दी साइक्लोन द विंड ब्लोज इनवर्ड इनटू द लो प्रेशर इन दी सेंटर। यानी कि इसमें क्या है, जो हवा मूव कर रही है, हवा अब क्या है कि ज़्यादा प्रेशर वाली की तरफ से लो प्रेशर की तरफ मुसलसल मूव कर रही है, मूव करते करते वो क्या है कि एक रोटेटरी एंगल बना देती है। एक रोटेटरी एंगल एक सेल क्रिएट करता है, यही सेल दोबारा क्या करते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं, जिन्हें कहा जाता है साइक्लोन्स। अब जो साइक्लोन्स हैं, यूजुअली जो साइक्लोन्स होते हैं, ये अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, यानी कि घड़ी की सुइयों के अपोजिट। अगर हम इनकी सदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन देख लें तो क्लॉकवाइज बनते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट कि ये बन किस तरह रहे हैं। तो बेसिकली साइक्लोन बनते इस तरह, जब ये जो हवा मूव कर रही है, हवा कैसे मूव कर रही है, लो प्रेशर एरिया की तरफ से हवा मूव कर रही है हाई प्रेशर एरिया की तरफ। लो से हाई मुसलसल मूव करके एक रोटेटरी एंगल बना रही है, एक सेल क्रिएट होता है, वही क्लाउड्स बनाता है। डायरेक्शन में अगर हम देखें, नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन की एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में इसकी डायरेक्शन बनती है क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों जगहों पर डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है। ओके, आफ्टर साइक्लोन सो नाउ वी विल मूव टू दी एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन या मुनकलिब गर्दबाद। अब हम ये जान लेते हैं कि मुनकलिब गर्दबाद क्या है। अच्छा, तो मुनकलिब गर्दबाद क्या है? साइक्लोन्स में क्या है कि हवा का जो मूवमेंट है हाई प्रेशर से जो हवा मूव कर रही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया की तरफ मूव कर रही है। अब हम देख लेते हैं एंटी साइक्लोन। अच्छा, एंटी साइक्लोन में क्या है? एंटी साइक्लोन्स में विंड, जो हाई प्रेशर की विंड है ना, वही क्या है, बस अपने एरिया से बाहर की तरफ मूव कर रही है। यानी कि हाई प्रेशर एरिया है जहाँ पर विंड मौजूद है, वही विंड बस हाई प्रेशर से बाहर मूव कर रही है। वंस अगेन बाहर मूव करती जा रही है, एक रोटेटरी एंगल बनाती है। यही रोटेटरी एंगल वंस अगेन एक क्लाउड्स फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो क्लाउड फॉर्म की वजह से दोबारा एंटी साइक्लोन्स बन जाते हैं। अच्छा, एंटी साइक्लोन्स की जो डायरेक्शन है अपोजिट टू दी साइक्लोन, क्लॉकवाइज है नदर्न हेमिस्फेयर में, काउंटर क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फेयर में। साइक्लोन की डायरेक्शन से टोटली अपोजिट कर दे एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन को। अच्छा, उसके बाद अब आ जाती हैं इनकी, हम देख लेते हैं विंड कंडीशंस के। यूजुअली क्या है कि विंड कंडीशंस किस तरह पाई जाती हैं। विंड कंडीशंस के बाद हम ये भी चीज़ देख लेते हैं कि जब ये हवाएं चलती हैं तो ज़्यादा बारिशें होती हैं या नहीं होती। तो अगर यूजुअली हम देखें, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, हवा कितनी रफ्तार से चल रही है, ये हवा पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर हवा ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो इट्स ऑब्वियस हवा के ज़्यादा तेज़ी से चलने की वजह से ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स वाली कैफियत पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर हवाएं ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही, तो यूजुअली क्या होता है, जब हवा स्पीड से चल ही नहीं रही है तो ऐसी सूरत में क्या है कि यूजुअली ये होता है कि हवा जब स्पीड से नहीं चल रही तो मौसम के ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। यानी कि जो वेदर होता है, वेदर बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब नहीं होता। यूजुअली ये डिपेंड कर रहा होता है इस चीज़ पर कि हवाएं किस
तरह किस डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर हवाएं फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चल रही हैं तो थंडरस्टॉर्म वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। अपार्ट दैट, मतलब अगर हम हवाओं की कंडीशन के अलावा देखें तो एंटी साइक्लोन यूजुअली एसोसिएटेड विद स्टेबल फाइन वेदर विद क्लियर स्काई। इनके एंटी साइक्लोन में क्या प्रेडिक्ट किया जाता है, वेदर यूजुअली क्लियर होगा, नॉर्मल होगा, स्काई नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है कि इसमें थंडर स्टॉर्म्स वगैरह भी फीलिंग नहीं आ सकती। जबकि साइक्लोन्स में इट्स ऑब्वियस ये डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। ओके, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, बट एज आई ऑलरेडी मेंशन हमारा फोकस क्या है कि हमने बेसिक्स को हिट करना है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल टाइप्स इसमें नहीं बताई जाएगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रंट्स पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि फ्रंट्स हैं क्या। फ्रंट्स या महाज। अच्छा, फ्रंट्स या महाज क्या होते हैं। एयर मैसेज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ऐसा एरिया जहाँ पे दो एयर मैसेज मिल रहे हैं। देखिए, मैंने जब आपको एयर मैसेज की टाइप्स बताई तो एयर मैसेज डिफरेंट है, कुछ इक्वेटोरियल रीजन पर है, कुछ पोलर रीजन पर है। जहाँ पर भी एक रीजन ख़त्म हो रहा है दूसरा रीजन स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर भी दो आपके एयर मैसेज मौजूद है तो दो एयर मैसेज के सामने हमेशा एक फ्रंट बनता है, ठीक है। तो फ्रंट बेसिकली एयर मैसेज के सामने ही, एयर मैसेज के फ्रंट पर ही बनता है, जिसे फ्रंट कहा जाता है। अब फ्रंट की भी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन सी हैं। बेसिकली अगर देखा जाए फ्रंट की 4 टाइप्स हैं। एक आती है कोल्ड फ्रंट, एक आता है वार्म फ्रंट, एक आता है हमारे यहाँ यूजुअली किया जाता है अकोलेटेड फ्रंट्स। उसके बाद इनकी फर्दर डिटेल भी देख लेते हैं कि फर्दर डिटेल इनकी क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कोल्ड फ्रंट पे। अच्छा, कोल्ड फ्रंट क्या है। कोल्ड फ्रंट, सॉरी, फोर्थ टाइप जो आपकी फ्रंट की मौजूद है, स्टेशनरी फ्रंट्स। 4 टाइप के फ्रंट्स हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, अकोलेटेड फ्रंट्स एंड स्टेशनरी फ्रंट। सबसे पहले आ जाते हैं हम कोल्ड फ्रंट पे। अच्छा, कोल्ड फ्रंट या जिसे कहते हैं ठंडा महाज। ठंडा महाज क्या होगा, जब यूजुअली ऐसा है दो फ्रंट सामने सामने। अब इसमें एक इट्स ऑब्वियस वार्म फ्रंट है, एक कोल्ड फ्रंट है। अब ऐसी सूरत में जब एक कोल्ड फ्रंट यानी कि ठंडा महाज गर्म महाज के ऊपर आ गया, उसने क्या किया, गर्म महाज को ओवरकम कर लिया, इसे नाम दिया जाता है कोल्ड फ्रंट का। देन है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में कंडीशन क्या होती है, वार्म फ्रंट में भी कंडीशन ये होती है एक कोल्ड और एक वार्म आमने सामने आ गए। ऐसी सूरत में वार्म फ्रंट ने ओवरकम कर लिया है कोल्ड फ्रंट को, तो इसे कहते हैं वार्म फ्रंट्स। उसके बाद आते हैं स्टेशनरी फ्रंट्स। अच्छा, स्टेशनरी फ्रंट्स क्या होते हैं। स्टेशनरी फ्रंट्स में ये चीज़ होती है, दोनों जो फ्रंट्स हैं कोल्ड और वार्म फ्रंट्स वो इक्वल है, एक ही जगह पर आकर मिल गए हैं, उसे कहा जाता है स्टेशनरी फ्रंट्स। अगर हम वार्म फ्रंट में देखें तो वार्म फ्रंट में लो सीलिंग्स होती हैं, पुअर विजिबिलिटी और रेन होती है, बहुत आहिस्ता से बनते हैं, एक यूजुअली वार्निंग प्रोवाइड कर देते हैं इनके जो वार्म फ्रंट्स बन रहे होते हैं। अच्छा, कोल्ड फ्रंट की क्या होती है, लिटिल वार्निंग होती है, बहुत ज़्यादा मेजर वार्निंग नहीं मिल सकती, अचानक भी आ जाते हैं। कोल्ड फ्रंट्स में जो वेदर है वो विद इन आवर्स फ़ौरन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब इट्स ऑब्वियस वार्म फ्रंट में आपको वार्निंग भी पहले से मिल जाती है, क्लाइमेट फ़ौरन चेंज, सॉरी, वेदर फ़ौरन चेंज नहीं होता। कोल्ड फ्रंट में क्या है कि लिटिल वार्निंग होती है, वेदर सडन चेंज हो जाता है, तो इसमें क्या है कि नुकसानात के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नुकसान आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हम ऑक्लूडेड फ्रंट पे। अच्छा, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है। ऑक्लूडेड फ्रंट्स बेसिकली फ्रंट की वो टाइप होती है जिसमें ऑक्लूडेड फ्रंट्स में ना वार्म ऑक्लूडेड फ्रंट्स भी होते हैं और कोल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट्स भी होते हैं। कंडीशन क्या होती है, कोल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होगा, जिसमें एक वार्म फ्रंट बीच में आ गया और दोनों साइड से कोल्ड फ्रंट्स आ गए। तो ऐसी सूरत में क्या है कि वार्म फ्रंट आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है कि थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, और यूँ कह लें कोल्ड फ्रंट जो है वो जब आसपास मौजूद है तो जो वार्म है वो कूल में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह हम आम जनरल नॉर्मल देखें, एक चीज़ गर्म है, आपने गर्म और ठंडी चीज़ को पास पास रख दिया, गर्म चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो ठंडी पर इफेक्ट करेगा, दोनों की चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑक्लूडेड फ्रंट्स भी यही है, वार्म ऑक्लूडेड फ्रंट्स और कोल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट्स होते हैं। दोनों सूरतों में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट्स में वार्म फ्रंट दरमियान में आ गया, कोल्ड दोनों साइड पे आ गया। कोल्ड का इफेक्ट ज़्यादा है, वार्म आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड होता जाएगा, माइल्ड होते होते यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी कि वो थोड़ा कूलर हो जाएगा।
अच्छा, वार्म क्लोटेड फ्रंट्स में क्या है, कोल्ड बीच में होगा दोनों साइड पे। अब वार्म है, वार्म जब है तो इट्स ऑब्वियस वो कोल्ड को कोल्ड नहीं रहने देंगे, उसका जो कूलर लेवल है वो कम कर देंगे। ओके, एट लास्ट फ्रंट्स के टाइप्स के बाद लास्ट आ जाता है टॉर्नेडो। अच्छा, टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो को समझने के लिए सबसे पहले आपको विंड्स डायरेक्शन के बारे में जानना होगा। अच्छा, जब भी हम विंड्स की टाइप्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम विंड्स की टाइप्स में इस तरह पढ़ रहे हैं कि विंड्स हमेशा एक मखसूस डायरेक्शन में चलती हैं। विंड्स क्या क्या है कि एक मखसूस मेजर डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अच्छा, जब टॉर्नेडो बनता है ना, तो टॉर्नेडो में ये डायरेक्शन नहीं रहती। डायरेक्शन किस तरह नहीं रहती? टॉर्नेडो जब भी बनता है, टॉर्नेडो में ये चीज़ होती है कि जो विंड है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे अगर विंड्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो हो सकता है कि अबव साउथ टू नॉर्थ हो, यानी कि विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है। ग्राउंड पे जो विंड है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अबव जो विंड्स है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और क्या होगा, जो वार्म एयर है वो वार्म एयर अप कर जाती है, वार्म एयर नीचे नहीं रहती। यूजुअली वार्म एयर क्या है कि अप करना शुरू हो जाती है, वार्म एयर अप करना शुरू हो जाती है। जितनी भी विंड्स चल रही हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं, ऐसी सूरत में क्या एक स्वेरल क्रिएट होगा। ठीक है, एक स्वेरल और एक हॉरिजेंटल फॉर्म, एक राउंडेड फॉर्म क्रिएट हो रही है। ये राउंडेड फॉर्म क्या करती है, टॉर्नेडो की वजह बनती है। सडन टॉर्नेडो बन जाते हैं, इंतहाई ब्लैक क्लाउड्स क्रिएट हो जाते हैं। ब्लैक क्लाउड क्रिएट होने के साथ ही सडन थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है टॉर्नेडोज का। सो ये होगी टॉर्नेडो। सो यहाँ पर करते हैं अपने लेक्चर को एंड। एक जनरल जस्ट ओवरव्यू, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एयर मैसेज डिस्कस किए, हवाई इज्साम। एयर मैसेज यानी कि जो मखसूस एरिया पर प्रिवेल कर रही होती है। बेसिकली इसकी जस्ट 4 टाइप्स थी। अच्छा, एयर मैसेज के बाद हमने डिस्कस कर लिया साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में वही फिनोमेना उसी तरह बनते हैं जैसा हवा जो है हाई प्रेशर बेल्ट से जो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है। अच्छा, एंटी साइक्लोन में चीज़ अपोजिट होगी, हाई प्रेशर से सिर्फ आसपास के एरिया की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रंट्स। फ्रंट्स क्या होती हैं? फ्रंट्स वही जो एयर मैसेज के फ्रंट पर बन रहे हैं। कोल्ड है तो इट्स ऑब्वियस कोल्ड फ्रंट ओवरकम कर लेता है वार्म फ्रंट को, वार्म फ्रंट में वार्म फ्रंट ओवरकम कर लेता है कोल्ड फ्रंट को। उसके अलावा हमने स्टेशनरी फ्रंट देख लिया था जिसमें दोनों फ्रंट्स पाए जाते हैं। देन अकोलेटेड फ्रंट्स, उसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी कि वार्म या कोल्ड अकोलेट हो जाते हैं। एट लास्ट डिस्कस कर लिया कि टॉर्नेडो किस तरह बनता है, जब क्या है कि हवा की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो गई है। इन शॉर्ट अगर हम ओवरऑल इनमें देखें तो यूजुअली हवा डिपेंड कर रही है। हवा की डायरेक्शन जिस तरह चेंज होती है, सडन वेदर में चेंज आना शुरू हो जाता है और फ़ौरन ये क्लाइमेटिक कंडीशन बनना शुरू हो जाती हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। अगर इनके फर्दर सब टाइप्स डिस्कस करना हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके फर्दर सब टाइप्स भी आपको बता दूंगी। आई होप इट विल अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह ज़रूर आ गया होगा। एनीवेज कोई कन्फ्यूजन है तो स्टिल यू कैन आस्क। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, मे बी इनकी सब टाइप्स का लेक्चर ही हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।